एक जैसी आग दोनों तरफ से लगी हुई। ऐसा नहीं है कि एक ही हृदय जलता है, ना, किसका ज्यादा जलता है। परमात्मा अपना भेद नहीं देता। अपने आप को तो आपको पता ही होगा, लेकिन परमात्मा अपना भेद नहीं देता कि उसका हृदय कितना जलता है आपके लिए। ये बात वह स्पष्ट नहीं करता। उसकी महानता है, उसकी उदारता है, छिपा के रखता है वह सब कुछ। और प्रेम वास्तव में है ही यही, जिसे अधिक से अधिक छिपा के रखा जाए, और वह छिपाने में बड़ा माहिर है। अपने मुख से कहो। हनुमान जी महाराज कहते हैं, महाराज सागर पार गया, अशोक वाटिका में पहुंचा, लंका जलाई, उसके बाद वाटिका का ध्वंस किया, राक्षस मारे। ठहरो ठहरो हनुमान, आप भूल कर रहे हो। जांबवान जी ने तो मुझे इस प्रकार से कहा था, आप सागर पार गए, अशोक वाटिका में गए, वाटिका का आपने विध्वंस किया, राक्षस मारे, और उसके बाद आपने लंका दहन की। नहीं नहीं महाराज, मुझे क्षमा करें, जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। कैसे? देखो भक्तजनों, भक्त की भावना कितनी सुंदर है और किस प्रकार की है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, महाराज मैं तो पेड़ पर बिल्कुल छिप के बैठा हुआ था, क्या दिखता हूं? पहचान तो थोड़ी बहुत हो गई मुझे कि ये मातेश्वरी सीता ही है, दुबली पतली है, जैसा आपने सब कुछ बताया मैंने सुना था, मुझे हो गया कि ये मातेश्वरी सीता ही है। रावण आया है, उसके पीछे देव कन्याएं हैं, उसके पीछे गंधर्व कन्याएं हैं, मंदोदरी साथ है। मैं पहचानता नहीं, पर अंदाजा से मुझे हुआ, बाद में पता चल गया कि यही वही हैं सब। झूमता झामता आया है, आके मातेश्वरी सीता के पास खड़ा हो गया है। ये सब खड़े हो गए हैं। उटपटांग बोलता है, बड़ी गंदी भाषा का प्रयोग करता है, कटु शब्द बोलता है, इत्यादि इत्यादि। मां इसकी ओर आंख उठा के नहीं देखती। मेरे मन में प्रश्न उठा, ऊपर बैठे हुए मैं देख रहा हूं सब कुछ, मेरे मन में प्रश्न उठा, ये लंकेश है, लंका का राजा इतना ऐश्वर्यवान है, ये मातेश्वरी इसकी ओर नहीं देख रही, तो क्या मेरे जैसे वानर की ओर देखेगी कि नहीं देखेगी? महाराज मेरे प्रश्न आने की देर थी, उसी वक्त मां ने एक तिनका उठाया और इस प्रकार से ऊपर खड़ा कर दिया। मैं झट से समझ गया, ओह, मां की कृपा तभी होगी, कृपा दृष्टि तभी होगी जब व्यक्ति इस तिनके के समान बन जाता है। मां की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो अभिमानी बन के कृपा उसकी प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर की कृपा के पात्र बनना चाहते हो तो अभिमानी बन के ऐंठ के उसकी कृपा के पात्र नहीं बन सकते। तृण तुल्य हो जाता है जब व्यक्ति, तृण अर्थात जो पांव के तले कुचला जाता है, पशुओं के पांव तले, आदमियों के पांव तले, पक्षियों के पांव तले, हर एक के पांव तले जो कुचला जाता है, जब व्यक्ति ऐसा बन जाता है तो वह परमेश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। मुझे स्पष्ट हो गया, यदि मां की कृपा दृष्टि मुझे प्राप्त करनी है तो मुझे इस तृण तुल्य होना होगा। इसी बीच आपस में बातचीत महाराज चल रही है, बड़े कठोर शब्द आपस में प्रयोग हो रहे हैं। रावण ने अपनी तलवार उठाई मातेश्वरी का हरण करने के लिए। मन में विचार आया, इसी वक्त छलांग लगाऊं, इसी की तलवार इसके हाथ से छीन के तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। ना, ऐसा मुझे हुक्म नहीं है, ऐसा मुझे आदेश नहीं है, परमेश्वर की ओर से, आपकी ओर से ऐसा मुझे हुक्म बिल्कुल कोई नहीं। इसलिए मैं चुप रहा। सोचने लगा, मेरे राम ने अवश्य कोई ना कोई व्यवस्था कर रखी होगी अपनी इस भक्तनी को बचाने के लिए। उसी वक्त क्या देखता हूं महाराज, जिस वक्त रावण ने इस प्रकार तलवार उठाई है, तो की पत्नी ने मातेश्वरी सीता का बचाव किया, रक्षा की। मन में सोचा, यदि मैंने छलांग लगा दी होती तो भ्रमित हो गया होता, मुझे भ्रम हो गया होता कि मैंने मां की रक्षा करी है। नहीं महाराज, कान खींचता हूं, आपकी व्यवस्था बड़ी सर्वोच्च है, सर्वोत्तम व्यवस्था है आपकी। मानो मुझे यहां भी स्पष्ट हो गया, कर्ण करावनहार स्वामी, सब कुछ परमात्मा करने वाला है महाराज। कोई व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसके बावजूद भी यदि हम अभिमानी, यदि हम अपने आप को कर्ता कहते हैं, मैं करने वाला हूं, मैंने ये कर दिया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो ये बुद्धिमता के चिन्ह नहीं है। रही बात महाराज
लंका दहन की, उसकी कहानी भी सुनिएगा प्रभु। रावण तो चला गया है, अश्वियां आ गई हैं, पास ही हैं, उन्होंने आके मां को घेर लिया है, बड़ा तड़पाने लग गई है, बड़ा तंग करने लग गई, तरह तरह की ताड़ना देती हैं मां को। मां बेचारी चुप बैठी है, कुछ कर नहीं रही। इसी बीच त्रिजटा आती है। त्रिजटा तो महाराज लंका में रहने वाली एक संत है, संतनी है। आके अपना स्वप्न सुनाती है। अरे मत कहो, मत छेड़ो इसको, मत दुखी करो, मत तंग करो, मत परेशान करो इस देवी को। आज मैंने स्वप्न देखा है और उसी स्वप्न में महाराज उन्होंने कहा एक वानर आया हुआ है यहां, वह लंका को जला के राख कर जाएगा, लंका को आग लगाएगा। मैंने सोचा महाराज ये वानर कौन आया हुआ है? मैं ही आया हुआ हूं, मैं ही आपका भेजा हुआ वहां पर गया हुआ हूं। क्या परमेश्वर ने जो कुछ मुझे कहना था, संभवतः वह संदेश अधूरा था, वह पूरा करने के लिए मुझे त्रिजटा के हाथ ये संदेश भेज दिया था कि मुझे ये काम भी करना है। पर मेरे मन में बड़ी दुविधा हुई महाराज, मैं ये संत का कहना मानूं या परमात्मा का कहना मानूं। इसलिए मैं बिल्कुल पराधीन हो गया महाराज। मैंने अपनी स्वतंत्रता बिल्कुल त्याग दी। शरणागति का प्रसंग आरंभ होता है। मैंने अपने वश में कुछ नहीं रखा कि मुझे क्या करना है। लो परमात्मा, आप अपना कहना मनवाओ या संत का कहना मनवाओ, मैं आपके हवाले हूं, जो आप करना चाहो वह कीजिएगा। इसलिए महाराज मैं रावण के दरबार में बंधा हुआ गया। मैं स्वतंत्र नहीं कुछ भी करने के। आपकी योजना क्या है मुझे कोई पता नहीं। मेरे पास ना दिया सलाई है आग लगाने के लिए, ना मेरे पास कपड़ा है, ना मेरे पास रुई है, ना मेरे पास तेल है, मेरे पास कुछ नहीं है और बंधा हुआ गया हूं मैं। मेरे पास आग लगाने की बिल्कुल किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है महाराज। कमाल का प्रबंध है आपका। बंधा हुआ वहां गया हूं, पराधीन होके वहां गया हूं रावण के सामने। सर्वप्रथम तो मुझे यही लग रहा था कि मेरा हनन होके रहेगा। मुझे राम बचाएंगे तो कैसे? मेरे जाने से पहले मुझे सोचने की महाराज आवश्यकता नहीं थी। मेरे जाने से पहले ही आपने प्रबंध कर रखा हुआ था। विभीषण को पहले ही वहां बिठा रखा हुआ था और उसने कहा दूत अवध्य है, धूप को मारना नहीं है। तो महाराज मेरी जान बच गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा प्रबंध है, अनोखा प्रबंध, अनुपम प्रबंध है महाराज। पहले ही आप व्यवस्था करके रखते हैं, उसके बाद भी आदमी सोचता है मैं ये करूंगा, चिंतित होता है, भयभीत होता है, शंका आती है मन में, कौन करेगा, बचूंगा नहीं बचूंगा, मर जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपने तो सब कुछ पहले ही करके रखा हुआ होता है। कहा था ना, जिस पर मेरे राम की कृपा होती है उसको वह स्वयं स्पष्ट करता है, अरे तू कुछ नहीं करने वाला, मैं जो बैठा हूं तेरा करने के लिए, मैं जो बैठा हूं तेरे लिए सब कुछ करने के लिए। हनुमान जी महाराज ऐसी ही कृपा के पात्र हैं। उसी वक्त महाराज हुक्म हुआ, वानर को पूंछ अपनी बहुत प्रिय होती है, इसकी पूंछ को आग लगा दो। मेरी पूंछ आपकी कृपा से बढ़ती गई महाराज। सारी लंका का कपड़ा लग गया, सारी लंका की रुई लग गई, सारी लंका का तेल जितना था वह लग गया, फिर भी पूरा नहीं हुआ और आग लगा दी गई। तो महाराज मैं तो यही कहूंगा, अशोक वाटिका में गया और उसके बाद लंका दहन हुई। व्यवहारिक दृष्टि से भले ही ये लगता है पहले वाटिका का विध्वंस हुआ, उसके बाद राक्षस मारे गए और उसके बाद लंका जलाई गई, पर सत्य तो यही है महाराज, लंका तो उसी वक्त जल गई थी जिस वक्त त्रिजटा को स्वप्न आ गया था, जिस वक्त आपके मन में ये संकल्प उठा था। आपने त्रिजटा को ये सूचना दी थी कि एक वानर वहां गया हुआ है, वह लंका को जलाएगा। लंका तो तभी की जल गई। शरणागति भविष्य आ गए। भक्तजनों, इस शरणागति की चर्चा जो आपके सामने अभी थोड़े मिनटों के लिए करी जाएगी, थोड़ी सी बातें बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। परमेश्वर की कृपा यूं कहिएगा सब पर है, बस इस शरणागत पर है। अवतरित जो है वह शरणागत पर होती है, जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम है, जो परमात्मा ने अपना बना लिया हुआ है, उसके ऊपर परमात्मा की कृपा
कि बौछार होती है। अपना बनाने का क्या अर्थ है? एक स्कूल है, उस स्कूल की मालिकिन प्रिंसिपल ही है, उसके अपने बच्चे भी 2 हैं, वहीं पढ़ते हैं। वह सारे स्कूल की मालिक, 2000 बच्चे हैं, लेकिन अपने तो वही 2 हैं। सारा संसार परमात्मा का है, लेकिन अपने तो वो हैं जो कहे मैं आपका हूं, वह उसी को मानते हैं। टाइटन घड़ियां लाखों की संख्या में बनाता होगा व्यक्ति, लेकिन अपनी तो वही है जो उसके कलाई पर होती है। पत्नी के पास है तो वह पत्नी की है, बच्चे के पास है तो वह बच्चे की है, घर में है तो वह घर की है। अपनी तो वही है जो वह कलाई पर बांध के रखता है। अपना कौन है? जो शरणागत हो गया हुआ है। अपना वह है जिसे परमात्मा ने अपना लिया हुआ है, उसे वह अपना मानता है। अब उसके लिए पक्षपात की इंतहा ही नहीं है। जो मर्जी करेगा परमात्मा, जो मर्जी उससे करवाए वह करवाए या परमात्मा करे, कोई पूछने वाला नहीं है। वो मेरा वह अपना है। आज सामने की बिल्डिंग पर एक बंदर या बंदरी, मुझे पता नहीं, उसकी पीठ पर एक बंदर का बच्चा बैठा हुआ था। कभी पीठ पर बैठता है, कभी पीठ पर आकर चिपक जाता है। बंदर बंदरिया जंप करते हैं एक बिल्डिंग से दूसरी पर, यहां से यहां पर। बच्चे को तो हर वक्त भय रहता है मैं कहीं गिर ना जाऊंगा। ये शरणागति नहीं है। शरणागति क्या है? बिल्ली के बच्चे जैसी। बिल्ली अपने बच्चे को मुख से पकड़ के रखती है, दांतों से खरोंच भी नहीं आने देती। उसे भय नहीं है कि मैं गिर जाऊंगा। शरणागति निर्भयता देती है, निशंकता देती है, निश्चिंतता देती है। ये तीनों चीजें तत्काल दे देती है शरणागति। शरणागति अपनापन देती है। अरे मैं तो हो गया हूं किसी का। शरणागति, आप यहां मांग में सिंदूर भरती हैं, ये इसीलिए भरती हैं कि मैं किसी की हो गई हूं। आजकल तो ये बात इतनी आसान लगती नहीं, कोई किसी का नहीं हो सकता। सिंदूर जरूर लगता है लेकिन होती नहीं है किसी की। शरणागत जो है वह परमात्मा का होता है। वह अपने ऊपर इस प्रकार का चिन्ह ले लेता है, इस प्रकार का हो जाता है। यूं कहिएगा, घर की एक उदाहरण लीजिएगा। एक नन्हा बच्चा, नवजात शिशु है, आज पैदा हुआ है या 2-4 दिन पहले, 1 हफ्ता 10 दिन पहले पैदा हुआ है। एक बड़ा बच्चा है, 4-5 साल का हो गया हुआ है। वह अपनी मां को मिलने के लिए आया हुआ है, या यूं कहिए मां इधर उधर गई हुई है, वह उसको मौका लगा है, वह मां की गोद में चला गया हुआ है। इससे पहले ये जो नवजात आया है, इससे पहले तो वही बैठता रहा है, इतने वर्ष तो वही बैठता रहा है। आज भी वह अपनी मां की गोद में चला गया हुआ है। लेकिन ये नवजात शिशु यदि इस मां को रोता हुआ दिखाई दे जाता है तो उसको पटक के मारती है। हट पड़ी, वह रो रहा है। सर्वप्रथम अधिकार जो है वह उसका है, उस नवजात शिशु का। ये नवजात शिशु जो है इसी को शरणागत कहा जाता है। जो कहे मैं आपका हूं, स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो कहे मैं आपका हूं उसी को वह अपना मानते हैं। भगवान राम के लिए, परमात्मा के लिए ये बात, इतनी सी बात ही आपको करनी है। भक्तजनों पर बड़ी ईमानदारी के साथ, निष्ठा पूर्वक, बेईमानी की बात वह नहीं मानता, ये झूठ मूठ वह नहीं मानता। आप जितना मर्जी कहते रहो मैं आपका हो गया हूं, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, नहीं मानता वह। उसे वास्तविकता चाहिए, उसे सच्चाई चाहिए, उसे ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी के ये शब्द हो तो फिर आपको वह छोड़ता नहीं है, कोई नहीं छुड़ा सकता। भीष्म जी महाराज आज आ गए, अपना कुटुंब, अपना सब कुछ छोड़ के यही कह के चले हैं कि मैं भगवान की चरण शरण में जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा भक्तजनों शब्द। सुग्रीव जी महाराज एक साधारण व्यक्ति हैं, एक साधारण से साधक है, एक साधारण से भक्त है। विषयी भक्त कहिएगा, यह संज्ञा उनके लिए बिल्कुल ठीक बैठती है। नीति के अनुसार वह अपना सुझाव देते हैं, महाराज शत्रु का भाई आया है भेद लेने के लिए, मृत्यु के भय से वहां से भाग आया है। हमारा कर्तव्य, नीति यही कहती है, इसे शरण न देके इसे बंदी बना लिया जाए। ये आपकी शरण के योग्य नहीं है,
भगवान मुस्कुराते हैं मन ही मन लक्ष्मण की ओर देख के, ये सुग्रीव क्या कह रहा है। बाली का भाई यदि शरण में आ सकता है तो रावण का भाई शरण में क्यों नहीं आ सकता। पर प्रभु का स्वभाव इस प्रकार का नहीं है जतलाने का, कुछ कहने का, इसलिए चुप रहते हैं। दोनों भाई आपस में एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। नीति के अनुसार सुग्रीव जी महाराज जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रभु राम, ये तो भाई कर्म का सिद्धांत है ना, जैसा कोई करेगा वैसा फल भोगेगा। इसमें तो अकाट्य सिद्धांत है। ये एक पक्ष है परमात्मा का। परमात्मा न्यायाधीश है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये एक पक्ष है। ये पूर्णत्व नहीं है परमात्मा का, पूर्णता नहीं है परमात्मा की। एक पक्ष है कि वह न्यायाधीश है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल मिल के रहेगा आपको। ये कोई इसमें कोई दूसरा मत ही नहीं, मिल के रहेगा। लेकिन यह सिद्धांत किस पर लागू होता है? उस पर जो शरणागत नहीं है। जो परमात्मा का हो गया है उस पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता। उसे वह अपने अनुसार चलाता है, उसे वह उसके कर्मों के अनुसार नहीं चलाता। गीता जी में शब्द आता है, मैं हर एक के हृदय में विराजमान होके तो उसे उसके कर्मों के अनुसार उसके जीवन का संचालन करता हूं। ये बात सामान्य व्यक्ति के लिए है, ये बात शरणागत के लिए नहीं है। शरणागत को मैं उसके कर्मों के अनुसार नहीं चलाता, शरणागत को मैं अपने अनुसार चलाता हूं। एक उदाहरण देखिएगा भक्तजनों। शरणागति अभी थोड़ी देर की बात कर लेंगे। आज 2-4 मिनट 5 मिनट लेट भी हो जाऊं तो गोविंद राम जी मुझे क्षमा करें। यह प्रसंग समाप्त हो जाए तो ठीक ही रहेगा, समय नहीं रहेगा अन्यथा। एक राजकुमार का विवाह हुआ, वधू साथ आई है। मुहूर्त शुभ नहीं है राजमहल में जाने के लिए, इसलिए व्यवस्था की गई। ये किसी महंत का बहुत अच्छा स्थान है, वहां पर इनको रात रखा जाए। राजकुमार थका हुआ है, सो गया है। जहां सोया हुआ है पत्नी भी उसकी नवविवाहिता वो वही है। उसके सिर पर एक तलवार लटक रही है, बड़ी भारी है। हीरे जवाहरात मोती इत्यादि से म्यान में जड़ी हुई है। वह तलवार ऊपर से लटक रही है, सुरक्षा के लिए रखते होंगे। दूल्हा तलवार कोई पकड़ता है, कोई कुछ पकड़ता है जब शादी के लिए जाते हैं, ऐसा ही राजकुमार के लिए भी होगा। इसकी सुरक्षा के लिए एक इस प्रकार की तलवार थी, सोने की म्यान में बड़ी हुई। ना जाने इसको क्या हुआ। ये नवविवाहिता ने उस तलवार को देखने के लिए उस म्यान को जैसे ही खींचा, तलवार नीचे गिर गई लड़के के गले पर और मर गया। पतिदेव की मृत्यु हो गई, उसी वक्त तत्काल मर गया। रोने लग गई, मूर्छित हो गई। रात्रि का समय था। जैसे ही सब लोग निकले, देखा राजकुमार मरा पड़ा है। पत्नी पर तो कौन शंका करेगा, ये भी राजा की पुत्री है, इस पर कौन शंका करेगा। बेचारा महंत पकड़ा गया। इसी की शरारत है, इसी की आंख होगी हमारी किसी चीज के ऊपर। इसको मृत्यु की सजा तो नहीं दी जा सकती, क्यों? महंत है, संत है, इसे मृत्यु की सजा नहीं दी जा सकती। इसलिए दोनों हाथ उसके काट दिए गए। अपने आप बड़ा अपमानित महसूस करने लग गया। यह रहना मेरे लिए बड़ा दुष्कर, बड़ा कठिन। लोग मुझे घृणा की दृष्टि से देखने लग गए हैं। जैसे ही जख्म थोड़ा भड़ा छोड़ के चला गया, याद आया काशी में मेरे बहुत पुराने मित्र रहते हैं, उनके पास चलता। पूछते पाछते उनके घर में पहुंच गए। ज्योतिषाचार्य हैं, बड़े भारी ज्योतिषी हैं, बड़े भारी विद्वान हैं, ब्राह्मण पुरोहित, राजघराने तक उनकी मान्यता है, उनका मान सम्मान मिलता है उन्हें। जाके द्वार खटखटाया, पत्नी ने द्वार खोला। कौन है? कटु शब्द, कर्कश शब्द बोलने वाली पत्नी बाहर निकली। मेरे मित्र यहां रहते हैं, वे कहां हैं? मुझे उनसे मिलना है। दफा हो जाओ यहां से, मुझे नहीं पता ना आप कहां रहता है, मुझे पता नहीं है। कटु शब्द बोलने वाली, कर्कश वाणी बोलने वाली पत्नी। मैं बहुत दूर से आया हूं देवी, मैंने पहले कभी आपको देखा नहीं हुआ, आपने भी मुझे नहीं देखा हुआ। मैं इनका बहुत पुराना मित्र हूं। थोड़ा तरस आया, कहा जाओ
गंगा जी के किनारे वहां पर इस घाट पर जाके आपको मिलेगा। पर वह भी बड़े कटु शब्दों में, बड़े गलत शब्दों में, अभिमानी शब्दों में, काटने वाले शब्दों में जवाब दिया। ढूंढा, जाके मिल गए। याद दिलाई अपनी मित्रता की, याद आई, आपस में मिले। कैसे आना हुआ, ये क्या हुआ है, हाथ कैसे कटे हैं, ये तो बात बाद में करूंगा। एक बात बताओ मित्र, इतने बड़े ज्योतिषी हो, ज्योतिषाचार्य हो आप, इतने भारी विद्वान हो, घर में पत्नी इतनी कर्कश, इतनी कटु भाषी, बड़े कड़वे शब्द बोलने वाली, बड़े अभिमानी शब्द बोलने वाली, आप क्या जिंदगी भर के साथ में आप इसका व्यवहार बदल नहीं सके? ब्राह्मण देवता कहते हैं कर्मों का खेल है भाई। क्या अर्थ, क्या मतलब? भाई पिछले जन्म में ये गधी थी, इसके शरीर पर बहुत सारे जख्म थे, मैं कौवा था। अपने स्वभाव के अनुसार मैं चोंच मारता तो इसे दर्द होती, कष्ट होता। मेरे मन में कोई वैर नहीं था, मेरा स्वभाव है, कौवे का स्वभाव है इस प्रकार से चोंच मारनी। मैं ऐसी चोंच मारता रहता, उस पे जख्म पर दर्द तो होती, पर मैं क्या करता? मेरे हृदय में कोई वैर, कोई शत्रुता का भाव बिल्कुल नहीं था, पर मैं चोंच मारता रहता उसे। एक दिन चोंच मारते मारते उसके नीचे हड्डी थी, मेरी चोंच जो है वह उस हड्डी में फंस गई, निकले ना। वह भी बड़ी व्याकुल है गधी, और मैं भी बड़ा व्याकुल, मेरी चोंच फंस के निकल नहीं रही। गंगा जी का किनारा था, दोनों गंगा जी में डूब के मर गए। उसका प्रभाव हुआ, मैं ब्राह्मण बना, वह ब्राह्मणी बनी। लेकिन महाराज, जो चोंच मार मार के मैं उसको जिंदगी भर तंग करता रहा, अब वह मुझे तंग कर रही है। ये कर्म सिद्धांत इस प्रकार का अकाट्य सिद्धांत है। ठीक इसी प्रकार से वे जो आए थे महंत, उनको भी कुछ बता दिया, समय नहीं है, यही बात समाप्त करते हैं, आगे चलते हैं शरणागति पर। ये तो अकाट्य सिद्धांत है भक्तजनों, जो इसके अनुयायी हैं, जो इसकी मान्यता जो रखते हैं, इस सिद्धांत पर जो हैं, उनके साथ तो ये सिद्धांत चलता है। हनुमान जी महाराज से प्रभु पूछते हैं, मुझे तो ये भला आदमी लगता है, मुझे तो ये सज्जन लगता है, आपका क्या ख्याल है? आप तो इससे मिलके आए हो। ये शत्रु का भाई कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, उसके लिए आप उसे मिलके आए हो, आप उसे निमंत्रण भी देके आए हो। मैं यदि मेरे जैसे व्यक्ति को यदि भगवान शरण में रख सकते हैं, तो आपको क्यों नहीं शरण में ले सकते? मानो आप उसे निमंत्रण भी देके आए हो, आप क्यों नहीं बोलते? हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु एक बात बताइएगा, ये शरणागति जो है, ये न्यायालय है, ये औषधालय है, अस्पताल है महाराज, या कचहरी? यदि तो महाराज न्यायालय है, तो ये जानने की आवश्यकता है कि इसने क्या गलती की है, इसने क्या अपराध किया है, इसने क्या पाप किया है। यदि ये ऐसा नहीं है, अस्पताल है महाराज, तो हम सब कभी ना कभी किसी न किसी समय अस्पताल में गए, तो महाराज वहां ये नहीं पूछा जाता आप रोगी हो, कैसे हो, क्यों हो, आपने क्यों बदपरहेजी करी, आपको जेल भेजा जाएगा, आपको ये सजा दी जाएगी। वहां ऐसा नहीं कुछ भी कहा जाता महाराज। रोगी आया है, उसकी जांच पड़ताल करी जाती है, उसे भर्ती कर लिया जाता है, ये वहां कोई नहीं पूछता आप पहले ठीक होके आओ फिर यहां मेरे पास आना, ऐसा वहां कोई नहीं कहता महाराज। यदि वह ठीक है तो वह आएगा ही क्यों, किस लिए आएगा अस्पताल में? रोगी है महाराज तभी आया है। और फिर जितना बड़ा रोगी, और यदि चिकित्सक उसे ठीक कर देता है, तो उतना ही बड़ा चिकित्सक उसको माना जाता है। मैं कहता हूं महाराज, ये विभीषण महापापी है, शत्रु का शत्रु है, ये जो मर्जी से समझ लीजिएगा, लेकिन महाराज आपके अस्पताल में आया हुआ है, और आपको ये शोभा नहीं देता कि आप उससे पूछें, भाई अब जाओ ठीक होके आओ। शरणागति अस्पताल है, इसमें यह नहीं देखा जाता। इसलिए महाराज आपके लिए शोभा यही बात बनती है,
आपके लिए सही बात यही है कि आप मत कुछ भी पूछो। उसने यदि ये कहा है कि मैं आपकी शरण में आया हूं महाराज, तो आपको उसे अपनी शरण में स्वीकार करना चाहिए। भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। आके वह प्रणाम करता है। जब भगवान को कोई भी प्रणाम करता है तो भगवान उसे उठा के तो अपने गले से लगा लेते हैं। स्वयं प्रणाम नहीं करते, उसे भी प्रणाम नहीं करने देते ज्यादा देर, और उसे उठा के तो अपने गले से लगा लेते। सुग्रीव को देख के कहते हैं, प्रिय, आप कहते थे ना इसको बंदी बना लो। मैंने रस्सी से या जंजीर से इनको बंदी नहीं बनाया, मैंने अपनी बाहों में इस प्रकार से बंदी बना लिया है कि अब ये कहीं कभी मुक्त नहीं हो सकेंगे। ये शरणागति है। तो भक्तजनों, यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा, बहुत समय हो गया है। परमेश्वर से उसकी चरण शरण मांगनी चाहिए। हर एक को तो शरणागत होना भी नहीं आता भक्तजनों। मैं एक ऐसा बदनसीब हूं जिसे भगवान के शरणागत भी होना नहीं आता, भगवान से प्रेम करना भी नहीं आता। ऐसे व्यक्ति का क्या हो? आप में से किसी को उत्तर मिले तो भाई मुझे बताना, समझाना मुझे, कैसे शरणागत हुआ जाता है, कैसे परमात्मा के हुआ जाता है, कैसे परमात्मा से प्रेम किया जाता है। यदि उत्तर ना मिले तो ये भी बताना कि मेरे जैसे का क्या होगा। धन्यवाद, बहुबार प्रणाम आप सबके श्री चरणों में। शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति